संख्या ना, चैप्टर हमारे पास कौन था 7, जिसका चैप्टर का नाम था त्रिभुज। अभी हम लोग ने 2 पार्ट इसका बनाया इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम कुछ त्रिभुज के बारे में बताए, सर्वसमता के बारे में बताए। पिछले वीडियो में आपको सर्वसमता जिसमें ASA सर्वसमता को सिद्ध कराया। आज हम लोग सर्वसमता किसको सिद्ध करेंगे, AAS सर्वसमता के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास इस AAS सर्वसमता कहता क्या है कि 2 त्रिभुज सर्वांसम होते हैं, 2 त्रिभुज सर्वांसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के 2 कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म होते हो बराबर हो, तो हम इसे कहते हैं AAS सर्वसमता। तो इसको देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। मान के चलिए कि आपके पास 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज आपके पास हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया आपके पास कौन सा, PQR। इसमें दिया हुआ क्या चाहिए कि 2 कोण दिया हुआ था। एक कोण मान के चलिए कि कोण A बराबर कोण P हो गया, कोण B बराबर कोण Q हो गया, ठीक है। और संगत भुजा, एक भुजा BC बराबर QR मान लिए, ठीक है। तो लिखेंगे पहले नंबर दिया है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, मान लिए, माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR ना में हमारे पास है कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और संगत भुजा BC बराबर QR। हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, दिखा देना है आपको कौन सा त्रिभुज ABC नहीं, सर्वांसम त्रिभुज PQR। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं, प्रमाण में चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। किस में चल दिए, ABC में। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बताइए इस त्रिभुज में चलेंगे तो 3 कोण है हमारे पास, कोण A है, कोण B है, कोण C है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। बात नहीं कीजिए, हो गया समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब चलो त्रिभुज कितना में चलेंगे, त्रिभुज कितना में, PQR में। चल दिए बाबू, तो चल दिए। तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के नहीं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यस सर। इसलिए अब उसमें चलेंगे तो 3 कोण हमारे पास कौन है, P है, Q है और R है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण कितना R बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। समीकरण कितना, 2। अब चल दो समीकरण कितना से, 1 और कितना से, 2 से। 1 और 2 से मिलाओ, तो मिलाओगे तो क्या, देखो तो यहाँ A है, B है, C है, बराबर कितना डिग्री है, 180 डिग्री। और यहाँ कोण P है, कोण Q है, कोण R है, बराबर कितना है, 180 डिग्री। जब बाइया दाहिना पक्ष बराबर, देखो बाबू समीकरण 1 में 180 तब दोनों तरफ दाहिना पक्ष बराबर, तो बाई पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये क्या बात कर रहा है, और कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर हैं। अब चलो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण A के कोण A लिख देंगे, कोण B के कोण B लिख देंगे, कोण C के C लिख देंगे। बराबर में देखिए कोण P, तो P के बदला में A है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो कोण यहाँ कौन लिख देंगे A। अच्छा B Q के बदला में B लिख सकते हैं, कौन लिख देंगे B और प्लस कोण R के R। देखो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, तो बचा आपके पास कुछ C बराबर R। हो गया, नहीं बोलता है रे, यस सर। क्या कर रहा है। अब चलो फिर से दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज किस में, ABC तथा त्रिभुज कितना में, PQR में। चल दिए, जब चल दिए तो चलिए देखिए हमारे पास कौन सी है, कोण B बराबर कोण Q, ये दिया हुआ है, जो है BC बराबर QR,
ये भी दिया हुआ है। अरे देखो यहाँ है कौन ए कौन बी बराबर कौन क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, दिया है लिखे है ना पहले से। अच्छा कौन सी बराबर कौन आर, ये कौन सी किए हैं प्रमाणित। देखो यहाँ कौन सी बराबर कौन आर प्रमाणित किए हैं। हमारे पास कौन सी मिला ए एस ए, इसलिए ए एस ए सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। यही हमारे पास प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसको आप कुछ कर लीजिए, छाप लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर 7 से कुछ सवाल को सोल्व करते हैं। अभी तक हम आपको बता दिए सर्वांग समता, कौन सा सर्वांग समता, ए से एस सर्वांग समता के बारे में बता दिए, ए एस ए के बारे में बता दिए और ए एस के बारे में बताए। तीन को सर्वांग समता बताए और तीनों के बारे में प्रूव करके भी बताए पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि फिगर देखिए आपको पास दिया हुआ है, फिगर सवाल में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर क्या दिया हुआ है BD, AC बराबर BD है और AB ये वाला जो बीच वाला जो AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब होता ही है उसको बराबर भागों में विभाजित कर देना। ये कोण और ये कोण दोनों आपस में कुछ ही है, बराबर है। ठीक है, दर्शा देना हमको त्रिभुज ABC ऊपर रहा है, त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज इसमें बन रहा है, एगो ABC बन रहा है, एगो कौन सा बन रहा है ABD, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। और कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहता है, ये BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग हल में चलते हैं। तो हल करने के लिए पहले नंबर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। तो जो दिया है लिखने के लिए क्या होता है, प्रश्न में से आप लिख दीजिए। लिखिए चतुर्भुज ABCD में देवल है AC बराबर क्या दिल है AD, AC बराबर AD है। और क्या दिया हुआ है कि कौन और दिया हुआ है AB, नहीं कौन A को समद्विभाजित करता है। दर्शाना है आपके पास, दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ABC नहीं सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ठीक है, पहला ये हो गया। और क्या कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, यही ना जी बाबू। चलो प्रमाण में हम चल देंगे, प्रमाण में चलेंगे तो आपके पास दो त्रिभुज है, क्या कौन कौन, त्रिभुज ABC और ABD, दो त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज में चलिए चलते हैं, त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज ABD में चल दिए हैं। दिया हुआ कौची AC बराबर AD, ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, यस सर। इसको कौन एक मान लो, अब इसको कौन दो मान लो। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या कौन एक बराबर कौन दो, क्यों, कारण में कौची देंगे, चूंकि AB ना कौन A का कौची है समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब होता क्या चीज है, बराबर भागों में बांटना। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज ऐसे है, इसको नाम है A है और यहाँ C है और यहाँ B है, और एक त्रिभुज को चाहिए यहाँ A है B है और यहाँ से ऐसे है D है। अब देखो तो ये वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा दिया हुआ है AC बराबर AD, इसको कौन एक मान लिया, इसको कौन दो मान लिया। अब बताइए एक ही को आधार पर दो गो त्रिभुज बना हुआ है, कौन सा आधार है AB। अगर AB नहीं रहेगा तो दोनों त्रिभुज नहीं बन सकता। तो AB जो भुजा हुआ दोनों में कॉमन हुआ, उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ है। AB जो भुजा हुआ दोनों में कुछ हुआ कॉमन, तो लिख सकते हैं क्या AB बराबर AB, ये क्या चीज लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए हमारे पास कौन सा सर्वांग समता लगेगा S देखो S इधर भूल जाएंगे, S इधर भूल जाएंगे, ठीक ना। इसलिए S सर्वांग समता
से कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा? जो हम लिए थे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिए थे? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो हमको भुजा भी बराबर सर्वांगसमता क्या कहता है कि वे दो आकृतियां, वे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जो आपस में कुछ होते हैं, बराबर होते हैं। इस चलते हम कह सकते हैं कि BC बराबर क्या कर सकते हैं? BD। यही ना कह रहा था कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया तो भुजा भी आपस में कुछ हो जाएगा, बराबर होता है, सर्वांगसम नहीं है। इसको छप देखिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 के दूसरा का सवाल में। नहीं, एक क्लास 9 का चल रहा है वीडियो। आपके पास दूसरा का सवाल दिया क्या चीज है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC दिया हुआ है। कम से कम हुकारी भर ली। AD बराबर क्या दिया हुआ है? BC। और क्या दिया हुआ है कि कौन DAB, D है DAB बराबर कौन सा है? CBA। तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज ABD कितना परसेंट, देखिए त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। और त्रिभुज ABAC कौन सा? BAC कितना परसेंट त्रिभुज हो गया? अगर इसको मिला देते हैं हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और क्या कर रहा है कि BD बराबर AC। BD कहाँ है? ये देखो यहाँ BD यहाँ है और AC यहाँ है। और कौन दिखा देना है कि कौन ABD ABD ये वाला कौन वहाँ हो गया आधा %। और BAC BAC नहीं दिया होगा, BAC नहीं दिया होगा आपको बुक में दे रहा है। BAC दिया हुआ है ABD नहीं बंद करना। और BAC ये गलत दिया हुआ है ना। चलो चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में चलते हैं तो देखिए क्या है कि पर जो हमको त्रिभुज का रहा है उसी त्रिभुज में चलेंगे। नहीं तो त्रिभुज में क्या चलेंगे कि ABD तथा त्रिभुज कितना में BAC में। चल दे बाबू। यस सर। देखा आपके पास कौन सा BAD इतना पर से ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है। चलो ऐसे यहाँ हो गया ADD BAD इतना पर से त्रिभुज हो गया है वो। और कौन सा त्रिभुज कर रहा है? BAC देखो यहाँ ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ B है, यहाँ A है, C है। ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ कुछ AD बराबर BC ये दिया हुआ है। ये दोनों भुजा दिया हुआ है। यस सर। और क्या दिया हुआ है? देखो AB दोनों में कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। यस सर। अब क्या दिया हुआ है? कौन देखो यहाँ कौन DAB ये वाला कौन बराबर कौन सा कौन? CBA ये वाला कौन। यानी कि दोनों भुजा आपस में बराबर, ये दोनों भुजा आपस में बराबर। तो कौन सा सर्वसमता लगेगा? AS। ठीक है। चलते हैं हमारे पास दिया हुआ है कुछ AD बराबर BC ये दिया हुआ है। डबल है कौन क्या चीज दिया हुआ है? DAB बराबर कौन? CBA। और क्या दिया है? कौन सा कॉमन हो जाएगा? AB बराबर AB ये कुछ हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है। इसलिए SAS सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा सर्वांगसम? ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो जितना भी चीज कहता है आपको सब चीज आपस में बराबर। देखो यहाँ BD बराबर AC BD बराबर AC कोई भी त्रिभुज मिल रहा है इसलिए BD बराबर AC। और कौन कौन सा कह रहा था? ABD ये वाला कौन ना? ABD बराबर कौन सा है? BAC। हो गया आंसर। अब इसी को छाप लीजिए।